हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आईएमडी यूट्यूब क्लासेस। बच्चे, आपका लेक्चर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस का एमबीए फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 16 है हमारा। इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे अबाउट लीवरेज। ठीक है, तो लीवरेज क्या होता है बेटा? लीवरेज एंड लीवरेज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। थ्री काइंड ऑफ लीवरेज वी हैव, दैट इज फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज एंड थर्ड वन इज कंबाइंड लीवरेज। ठीक है, कब आप लोग लीवरेज निकालते हैं, अपना लिक्विडिटी टेस्ट करते हैं कि कितना आप लोगों को कितना रिटर्न्स मिल रहे हैं आप लोगों को अपने प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप इसमें कैलकुलेट करते हैं हम लोग बेटा फर्स्ट फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग एंड द थर्ड वन इज आपका कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड इज ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल का आपका मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप किस पे आ जाएंगे बच्चे? कंबाइंड लीवरेज पे आ जाएंगे। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं लीवरेज। हम लोग निकालते कैसे हैं? देखिए, आप लोग सेल में से अपनी सारी कॉस्ट माइनस कर दीजिए। ठीक है, सेल में से सारी कॉस्ट कौन कौन सी? दो तरह की कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल होती हैं, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। ओके, तो सेल माइनस वेरिएबल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू आपका क्या निकल के आता है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपका निकल कर आता है, चलिए देखते हैं, मैं देखती हूँ, कंसिडरेशन। सेल माइनस फिक्स कॉस्ट आपका कंसिडरेशन निकल के आता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपका कंसिडरेशन निकल कर आता है। माइनस उस कंसिडरेशन में से हम लोग फिक्स कॉस्ट करते हैं तो वो आपका निकल कर आता है EBIT। What is mean of EBIT? EBIT is earning before interest and taxes. What is EBIT? Earning before interest and taxes. इंटरेस्ट इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास निकल कर आ जाता है अर्निंग बिफोर टैक्सेस। देन हम इसमें से टैक्सेस माइनस करते हैं तो वो हमारे पास निकल कर आता है अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। ठीक है, फिर उसमें से आप लोगों को जो अर्निंग आफ्टर टैक्सेस आपका निकल कर आता है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अमंग शेयर होल्डर। ओके, तो उसी से हम लोग लीवरेज निकालते हैं। देखिए, आइए पढ़ते हैं लीवरेज होता क्या है और निकालते कैसे हैं, कॉम्बिनेशन कैसे। फाइनेंशियल लीवरेज इज द डिग्री टू विच अ कंपनी यूजेस फिक्स इनकम सिक्योरिटीज। फिक्स इनकम सिक्योरिटी कंपनी यूज कर रही है, सच एज debt and preferred equity. The more debt financing a company uses, the higher its financial leverage. The high degree of financial leverage means high interest payments, which negatively affect the company's bottom line earnings per share. Financial risk is the risk of the stockholder that is caused by an increase in debt and preferred equities in the company's capital structure. As the company increases debt and preferred equity, interest payment ऑल्सो आपका इंक्रीज होगा। उससे क्या होगा? आपका अर्निंग पर शेयर कम होता चला जाएगा। जितना आपका इंटरेस्ट वगैरह आपका बढ़ता चला जाएगा, जितने आपके खर्चे बढ़ेंगे उतना ही आपका अर्निंग पर शेयर कम होता चला जाएगा। क्योंकि जितनी भी आपकी अर्निंग आफ्टर टैक्सेस बचती है उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया जाता है, दैट वो निकल आता है आपका अर्निंग पर शेयर, क्योंकि शेयर होल्डर में आपको लास्ट में उसको डिवाइड करना है। एज ए रिजल्ट टू शेयर होल्डर रिटर्न इज इंक्रीज, शेयर होल्डर का रिटर्न इंक्रीज हो जाता है। And a company should keep its optimal capital structure in mind when asking financing decision to ensure an increase in debt, preferred equity results company risk to shareholder return. Preferred equity increase the value of the company when purchasing assets. Three options are available of the company. जब एसेट्स खरीदते हैं तो हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं उसको फाइनेंस कराने के। फर्स्ट आपका इक्विटी होता है, दूसरा डेट होता है एंड तीसरा लीज होता है। ठीक है, या तो आप उधार ले लें, ठीक है, और या फिर आप इक्विटी इशू करा ले या फिर आप डेट ले लें। अपार्ट फ्रॉम इक्विटी को छोड़कर द रेस्ट ऑफ द ऑप्शन इंक्लूड फिक्स कॉस्ट, और बाकी सबकी क्या आती है? फिक्स कॉस्ट आती है। इक्विटी की कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होती, इक्विटी वालों को तो हमें अर्निंग पर शेयर अपने प्रॉफिट में से देना होता है। Fixed costs that are lower the income of the company expect to earn from the asset। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट अगर हमारी बढ़ती है तो फिर हमारी क्या होती है बेटा? कॉस्ट बढ़ जाती है, प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। ठीक है, और आपका जो भी कंपनी ने अपनी रिटर्न या अर्निंग एक्सपेक्ट की है अपने एसेट से वो भी कम हो जाती है अगर हम चीज़ों को लीज पर लेते हैं तो, क्योंकि रिटर्न देने के बजाय हमें उसकी पेमेंट ही हर बार करनी होती है। In this case, we assume that the company uses that to finance the asset acquisition। एक एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा।
नेक्स्ट आपका बात कर रहे हैं वो रिस्क ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज की। Although financial leverage may result in enhancing earnings for a company, financial leverage आपको बताता है कि कितनी अर्निंग कंपनी ने अपनी enhance करनी है। It is also likely to result in disappropriate losses. Losses may occur when the interest expenses payment for the asset overwhelm the borrower because the return on the asset are not sufficient. It may occur when asset declines in value and interest rate rise into unmanageable levels। ठीक है, जब आपकी वैल्यू डिक्लाइन हो जाएगी, एसेट की शुरू हो जाएगी, या फिर आपके अनमैनेजेबल लेवल के इंटरेस्ट रेट बढ़ते चले जाएंगे, तो आपका जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो आपको नेगेटिव इफेक्ट देने लगेगा, या फिर बहुत ही कम आपको लीवरेज मिलेगा। ठीक है, बहुत ही कम आप लोग फाइनेंस में स्टैंड कर पाएंगे। नेक्स्ट बेटा आपका आता है वोलेटिलिटी ऑफ स्टॉक प्राइस। अगर स्टॉक प्राइस आपका एज्यूम करो बढ़ रहा है, इससे आपकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, इससे आपके जो वेरिएबल जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, इससे कंसिडरेशन में कमी आ जाएगी, और उसके आगे चलते चलते इस तरह से प्रॉफिट्स आपके क्या हो जाएंगे, कम होते चले जाएंगे, और लीवरेज भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, कम होता चला जाएगा, और अर्निंग पर शेयर भी आपका क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये टॉपिक एक आप देख लीजिएगा, इसमें पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा इसको। Increased amount of financial leverage may result in large swings in the company profit. As a result, the company's stock price will rise and fall more frequently, and it will hinder the proper accounting of the stock option owned by the company's employee. Increase the stock prices will mean that the company will pay higher interest to shareholder. नेक्स्ट आपका बैंक्रप्सी है। अगर आप लोग टाइम टू टाइम जितने भी आपके लीवरेज अगर कम होते रहेंगे, आप लो बैरियर्स आपने देखते रहेंगे, तो कंपनी किसकी तरफ, बैंक्रप्सी की तरफ जा सकती है। इन अ बिजनेस where there are low barriers to entry, revenues and profits are more likely to fluctuate than a business with high barriers to that creditor may file a case at the bankruptcy court to have the business assets auctioned to order the retrieve their own debts। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग रिड्यूस एक्सेस टू मोर डेट्स, आप ज़्यादा डेट्स को एक्सेस करने को रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे आपके लीवरेज में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि जितना भी डेट आप मार्केट से लेंगे उस पर आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो सेम वही सिचुएशन आएगी आपका EPS या EAT क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। EAT कम होता चला जाएगा तो आपका क्या होगा बच्चे, आपका अर्निंग पर शेयर भी कम होता चला जाएगा। तो डेट जितने भी हैं उनको आपको कम रेज करना है, इसके बजाय आप क्या कर सकते हैं बच्चे, इक्विटी रेज अप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, क्योंकि इक्विटी को तो आपको प्रॉफिट से बांटने हैं ना, किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं देना, तो इंटरेस्ट वगैरह जितने भी होते हैं वो एज एन एक्सपेंस कंपनी ट्रीट करती है, और वो सब P&L में से, या मतलब आप कह सकते हैं कि आपके प्रॉफिट में से लेस किए जाते हैं, इनकम में से लेस किए जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज की। ऑपरेटिंग लीवरेज इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इनकम बाय अ कंपनी इन अ स्पेसिफिक पीरियड। फिक्स्ड कॉस्ट और आपका वेरिएबल कॉस्ट का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लीवरेज। If the fixed cost exceed, अगर fixed cost बढ़ती है, amount of variable cost a company is considered to high operating leverage। तो क्या होता है बेटा, आपका operating leverage high हो जाता है। Such a firm is sensitive to change the sale volume। ठीक है, तो फर्म को क्या होना पड़ेगा, सेंसिटिव होना पड़ेगा अपनी सेल वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। And the volatility may affect the firm's EBIT। और ये जो कंडीशन है आपकी वो किसको इफेक्ट करेगी, EBIT को सीधा इफेक्ट करेगी। EBIT इफेक्ट होगा तो EBT इफेक्ट होगा, और वो इफेक्ट होगा तो EAT इफेक्ट होगा, क्योंकि सब चीजें जब आपकी लाइन में चल रही हैं तो एट लास्ट जाकर आपकी अर्निंग पर शेयर पे या फिर आपके प्रॉफिट्स पे ही ऑब्वियस है क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग लीवरेज का पार्ट है। सेम अगर मैंने आपको बताया था कंबाइंड लीवरेज क्या होता है बेटा, तो एक फॉर्मूला के लिए आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज कंबाइंड लीवरेज में हम दोनों की ही कैलकुलेशन करते हैं, फाइनेंशियल की भी एंड ऑपरेटिंग लीवरेज की भी। ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन आपको कुछ आएगा नहीं, जितने भी MCQs आने हैं या जिस भी पैटर्न में आपका एग्जाम होना है तो आप देख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट किसी भी थ्योरी पे है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस